राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो गाइस आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाई है। इसकी मैंने मैचिंग कैप भी बनाई है जिसको बनाना बहुत ही इजी है। और ये मैंने समर ड्रेस बनाई है। ये देखने में काफ़ी सुंदर है और पहनाने में तो उससे भी ज़्यादा आसान है। जितनी बनाने में ईजी है पहनाने में उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर चोली की जगह डोरियाँ लगाई हुई हैं। ये देखिए इस तरह से मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डोरियाँ लगाई हुई हैं आगे और पीछे। इन्हें हम कितना ही भी टाइट और कितना ही भी छोटा बड़ा कैसा ही भी बांध सकते हैं। जैसा आप लुक चाहें वैसा ही हम इसको लुक दे सकते हैं। ये कैप हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। अब देखिए आपको इजीली अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये इस तरह से ये मैं डोरे लगाई तो हमें जो चोली बनाने में जो दिक्कत आती है, छोटी हो गई, बड़ी हो गई या चौड़ी हो गई, वो दिक्कत इस ड्रेस में हमें नहीं आएगी। तो देखिए गाइस, ये इस तरह से ड्रेस मेरी बनकर रेडी हो गई। अगर ड्रेस आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हो गई। तो गाइस सबसे पहले मैंने ये ब्लू कलर का कपड़ा ले लिया है जिससे हम ड्रेस बनाएंगे। इसकी मैं लेंथ आपको दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली है, ये आ रहा है यहाँ पे 20 इंच। 20 इंच ये हमारा डबल फोल्डेड मैंने कपड़ा लिया हुआ है, तो 20 का ये डबल हो गया 40 इंच। इसकी मेरी लेंथ ली हुई है 40 इंच यानी 40 इंच। और इसकी चौड़ाई हम एक बार देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई जो मैंने ली हुई है वो ली हुई है 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच। तो 4.5 इंच मैंने इसकी ली है चौड़ाई और 40 इंच मैंने ली है इसकी लंबाई। सबसे पहले तो हम वो करेंगे जो अपना सिंपल सा काम हम करते हैं। तो ये जो हम कपड़ा है इसे हम एक बार मोड़ेंगे इस तरह से और फिर दोबारा मोड़ेंगे इस तरह से। हम इस पर नीचे नीचे यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो हम पहले एक सिंपल सी सिलाई अपनी लगा लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने इस पर ये इस तरह से इसको फोल्ड करके एक बार और दो बार मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये मेरा बॉटम वाला पार्ट हो गया, ये मेरे ड्रेस का यानी कि नीचे वाला हिस्सा। और ये मेरे ड्रेस का ऊपर वाला हिस्सा। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। गर्मियों के लिए कॉटन फैब्रिक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए। तो ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पर ये मेरी सिलाई लग गई है। तो जिस तरह से ये मेरी यहाँ सिलाई लग गई है उसी तरह से मैं ये सिलाई यहाँ पर भी लगा लूँगी अपने दोनों साइडों पर। इस तरह से एक बार फोल्ड किया हमने और हम फिर से दूसरी बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। अच्छे से लॉक करके मैं दोनों साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी, इस साइड पे भी और अपनी इस दूसरी वाली साइड पे। देखिएगा दोनों किनारियों की भी सिलाई मेरी इस तरह से अब लग गई है और नीचे बॉटम पर भी हो गई है और दोनों किनारे पर भी हो गई। तो हम सबसे पहले इसमें लेस लगाएंगे जो हमने लेस अपने लेकर रखी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पर लगाने के लिए एकदम से वाइट कलर की मैंने यहाँ पर ये लेस ली हुई है। इस तरह की बहुत ही हल्की सी लेस है ये बहुत ही प्यारी लगती है लगने के बाद। तो ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर ये वाइट कलर की लेस यूज़ करूँगी। मैं इसे यहाँ से लगाऊँगी, यहाँ से स्टार्ट करके हम इसे इधर अपने पूरे बॉटम पर लगाएंगे। इस साइड से स्टार्ट करके हम पूरे बॉटम पे लगाते हैं, दूसरी साइड को भी लगा देंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम अपनी रील जो है चेंज कर लेते हैं। हम वाइट कलर की रील लगा लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने वाइट रील लगा कर इसे सेट कर लिया। हमने सफ़ेद रंग की रील मशीन में लगा ली है। अब यहाँ पर हम सिलना धागे को अच्छे से पक्का करके सिलना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से साइड से हम इसे इस तरह से लेस हमारी जो ये है इधर के साइड जो डिज़ाइन है इसे हम बाहर की तरफ को रखेंगे और यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस है उस पर हम सिलाई लगाते हुए अच्छे से आएंगे। तो इस तरह से हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा ये कोना आ गया है इधर वाला, तो उससे हमें इधर को ऐसा इसे टर्न करना अच्छे से। तो हम थोड़ा सा इसे यहाँ से इसको इस तरह से कर कर इस तरह से पकड़ लेंगे यहाँ पर। तो हमारा ये कोना बन जाएगा और कोना बनाने के बाद हम फिर लेस हमारी दूसरी तरफ को टर्न हो जाएगी। ये
तो हमारी बॉटम की तरफ को घूम जाएगी इस तरह से। अब इसमें एक कोना बन गया है और ये बॉटम की तरफ को घूम गई, तो मैं इस तरह से पूरे बॉटम पर इस तरह से मैं इस लेस को लगा लूँगी। अभी देखिए गाइस, हम लगाते हुए इस कोने पर आ गए हैं इधर, तो हम इधर से भी इसी तरह से इसको घुमा लेंगे इस तरह से आराम से। आप इस तरह से इसको घुमा लें, इसमें थोड़ी सी एक सलबट सी आ जाएगी तो उस पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो वो नीचे को दब जाएगी इस तरह से। ये इस तरह से आ गई है, ये कोने पर हमारी घूम गई है। तो ये लेस ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको इजीली मार्केट में 5 या 6 रुपये मीटर में इजीली मिल जाएगी। तो अब देखिए आप, ये मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, चारों तरफ मैंने लेस लगा ली है। तो देखिए गाइस, ये मेरी लेस जो यहाँ से इधर से लेकर साइड से लेकर बॉटम पर पूरी पर लग गई है। मैंने चारों तरफ इसको अच्छे से सिल लिया है। तो ऐसे सिलने के बाद हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इसमें प्लेट बना लेंगे। तो प्लेट्स हम इजीली बना लेंगे इस तरह से। हम यहाँ से कपड़े को उठाएंगे, हम अपनी बड़ी बड़ी सी प्लेट्स बनाएंगे क्योंकि कपड़ा हमने काफ़ी एक्स्ट्रा काटा हुआ है, तो हमारी बड़ी बड़ी सी प्लेट्स बना लेंगे तो ड्रेस काफ़ी अच्छी बनेगी, उसका लुक इतना ही सुंदर आएगा। तो इस तरह से हम उठाकर बड़ी बड़ी सी प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स बनाते वक्त याद रखें कि आपका नीचे से इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सारी प्लेट्स स्ट्रेट आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, एक ही सीध में आनी चाहिए, तिरछी तिरछी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी प्लेट्स बना लेंगे। तो 2-3 प्लेट्स एक साथ सेट करने के बाद हम इसे मशीन से सिल लेंगे। तो ये मैंने इधर 3 प्लेट सेट कर ली हैं इस तरह से। अब हम इसे मशीन से सिल लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ से प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे और हम अब धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे। धागे को पक्का नहीं करेंगे तो सिलाई हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से सुई हमारी अंदर चली गई है। तो उसके बाद हम यहाँ पर 2 प्लेट्स और बना लेंगे एक साथ, ये इस तरह से। तो हम बड़ी बड़ी सी 2 प्लेट्स एक साथ बना लेंगे। अच्छे से पकड़ कर रखें इसको। इस तरह से ये हमारी 2 प्लेट्स बन गई थी। अब इसके बाद 2 प्लेट्स हम फिर से उठाएंगे और इसी तरह से हम सारी प्लेट्स बना लेंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर ये मेरी प्लेट्स बनकर रेडी हो गई हैं। तो एक बार मैं आपको इनकी कमर मेज़र करके दिखा देती हूँ कि मेरी कमर कितनी आई है। तो ये इस तरह से ये आ गई है 5.5 इंच, यानी 5 ये 5.5 इंच से थोड़ा सा कम है, 5.25 इंच के लगभग आ गई। तो ये मेरे गोपाल जी को आसानी से आ जाएगी। 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए 5 और 5.5 इंच की कमर आसानी से आ जाती है। वैसे 4 नंबर के को तो 5 नंबर की कमर ही आसानी से आ जाती है। तो ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो हम क्या करेंगे, इसे ये जो प्लेट्स हैं हमारी ने एक बार हम प्रेस करके सेट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ ड्रेस को प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लिया। तो प्लेटें हमारी अच्छे से सेट हो गई हैं। ये जो हम कॉटन की ड्रेस बनाते हैं, धुलने के बाद सिकुड़ जाती हैं, तो हमें इन्हें जब भी पहना है दोबारा तो प्रेस करके ही पहना है। चले तो अब हम इसका सबसे पहले अब हम नेफ़ा बना लेते हैं। नेफ़ा बनाने के लिए हम एक पट्टी कट करके रखी हुई है। तो देखिए आप, यहाँ पर मैंने नेफ़े के लिए पीस कट कर लिया है, जिसकी लंबाई मैं ले रही हूँ अपनी कमर से 1 इंच ज़्यादा, यानी 6.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 3 इंच। तो सबसे पहले क्या करना, हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम अपनी ड्रेस को लेंगे और ड्रेस का जो बैक वाला पार्ट है उल्टा वाला, सबसे पहले हम इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से बैक वाले पार्ट पर लेने के बाद हम इसे, जिधर से हमारे खुले वाले पल्ले हैं ये इधर वाले, तो हम इसे इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे हल्का सा मोड़ लेंगे। स्टार्टिंग से यहाँ से हल्का सा मोड़कर
हम पूरे पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे इतना ही मोड़ लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाऊंगी। हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने धागे को पक्का कर लेंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर ये मेरा नेफा एक साइड से सिल गया है। हम अपनी ड्रेस को सीधा करेंगे इस तरह से, और जो हमने उल्टी साइड सिला था उसे हम पलट कर सीधी साइड को ले आएंगे इस तरह से। लेकिन हम इससे सिलने से पहले इसमें एक डोरी लगाएंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको और इसके बीच में हम एक डोरी डाल देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बीचों बीच में एक डोरी को इस तरह से रख लेंगे। सिलाई करते वक्त ध्यान रखें कि डोरी बिल्कुल भी सिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बांधने में नहीं आ पाएगी। इस तरह से हम डोरी को थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हम नीचे नीचे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी मेरा नेफा सिलकर रेडी हो गया है। ये डोरी भी मेरी इधर उधर आप हिला कर देखें, इधर उधर खिसक रही, तो इसका मतलब ये सिली नहीं है, ये अच्छे से नेफा सिल गया है। चलिए तो हम इसके ऊपर की चोली बना लेते हैं। तो देखिए चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2 स्ट्रिप कट करके रखी हुई हैं। दोनों की मैं लेंथ आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर इनकी मैंने लेंथ ली है 16 इंच यानी 16 इंच की 2 पट्टियाँ मैंने कट कर लिया। इनकी चौड़ाई है 1 इंच। 1 इंच मैंने इनकी चौड़ाई रखी है और लंबाई रखी है 16 इंच। तो हमें क्या करना है, ये हमें अपनी पट्टी लेनी है। ये हमारी पट्टी की सीधी साइड है, तो हमें इसे सीधी साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये मशीन के हमारे 2 पैर होते हैं, उसका हम एक पैर का मार्जिन देते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को पहले अच्छे से पक्का कर लेंगे, फिर हम दोनों डोरियों को इसी तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए सिल लेंगे। स्ट्रिप्स सिल गई हैं, इन्हें हमें डोरी की तरह सिल लिया है। तो हमें क्या करना है, अब इन डोरियों को हमें सीधा करना है। उसके लिए यहाँ से हम कोने से थोड़ा सा कट कर लेंगे पहले। तो आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी इसे हम सीधा कर लेते हैं, लेकिन मैं सीख से कर लेती हूँ, तो मुझसे सीख से आसानी से हो जाती हैं। तो मैं इसी वजह से एक सीख या फिर सुई धागे की मदद से किसी भी जिस भी तरीके से आपसे हो जाए उसी भी तरीके से आप इसको अच्छे से सीधा कर लीजिए। इस तरह से हम इसमें घुसाते जाएंगे और पीछे को हम खींचते जाएंगे। तो ये अच्छे से सीधी हो गई है और इसमें से हम सीख को बाहर निकाल लेंगे। ये मेरी पूरी डोरी बनकर रेडी हो गई। इसी तरह से मैं दूसरी को भी बना लेती हूँ। तो देखिएगा ये दोनों डोरियाँ तो मैंने सीधी कर ली हैं। ये दोनों डोरी इस तरह से मेरी बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पकड़ेंगे बीच से और इनका हाफ हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद हमें बीच से कट कर देंगे, तो हमारे पास ये 4 हो जाएंगी। जब हमारे पास 4 हो जाएंगी तो हमने तो यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का कपड़े का पीस लिया हुआ है, ये भी कॉटन फैब्रिक है। तो यहाँ मैंने इसकी लंबाई 2 इंच और चौड़ाई भी मैंने इसकी 2 इंच रखी है। तो हम अब इसे हमें इस तरह से इस तरफ को फोल्ड करना है, फिर एक बार हमें इस तरफ को फोल्ड करना है और हल्की सी हम इसे गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से, बहुत हल्का सा। ये हमारा कट गया है। तो उसके बाद हम अपनी डोरी लेंगे और उस डोरी को हम इस तरफ से घुसाएंगे, इस तरह से, जिस तरफ से हमारा ये इस तरह से खुल रहा है। तो इस तरह से हम डोरी को लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई।
चलिए तो हम एक सिलाई लगाते हैं इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से सिल गया है, तो हम इसे पलट कर इसको इस तरह से सीधा कर देंगे तो नीचे की तरफ को हो जाएगा। और यहाँ से भी हम इसे काट कर थोड़ी सी अच्छी सी शेप दे देंगे। ये मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। आप 3 बाई 3 का कपड़ा ले सकते हैं, 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा, उससे ये और भी बड़ा और भी अच्छा बन करके आएगा। तो मैं 4 डोरियों में इसी तरह का लगा लूँगी। अब ये देखिएगा, इसमें 4 डोरियों में इस तरह से फुन्ने ये लगा दिए हैं, काट काट कर कपड़े के मैंने वाइट कलर में लगाए हैं। तो मैंने वाइट कलर की लेस लगाई थी इसी तरह से, इसलिए मैंने ये सफ़ेद रंग के ही लगाएंगे। तो हम क्या लेंगे, अपनी ड्रेस को ले लेंगे। देखिएगा, इसे ड्रेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसमें हमें कोई ज़्यादा हार्ड या किसी तरह की वैसी चोली नहीं बनानी है। बहुत ही आसानी से डोरियों से हमारी चोली बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी ड्रेस का हमें सेंटर बनाना है एक इस तरह से। ये हमने मार्क कर लिया है, तो ये मेरा सेंटर का मार्क हो गया है। उसके बाद बहुत पास में ही है, इस तरह से मुझे 2 मार्क और लगा लेने हैं, बिल्कुल पास में, 1 इंच से भी कम, यानी बिल्कुल हाफ इंच। बहुत ज़रा से मार्क लगाने हैं मुझे, 1 इंच से भी बहुत कम, यानी बिल्कुल हाफ इंच, बिल्कुल हाफ इंच दूर हमें इसे लगाना है। इस तरह से दोनों मार्क मेरे लग गए हैं। इन दोनों मार्कों पे मुझे इस तरह से ये डोरी, जिधर ये हमने ये डिज़ाइन लगाया इसमें, इससे दूसरी साइड जो हमें लाइन लगाया है, बिल्कुल नेफे के नीचे लगाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, जहाँ पे हमने नेफे की सिलाई लगाई थी। एक डोरी को हमें इधर लगाना है और दूसरी डोरी को हमें इस साइड लगाना है, जो मैंने दूसरा मार्क किया है। तो हम इन्हें यहाँ पर लगाएंगे और बिल्कुल यहाँ पर हम नीचे सिलाई इस पर लगाएंगे। चलिए तो मैं दोनों को लगा लेती हूँ। तो देखिए आप, इस तरह से मेरी दोनों डोरियाँ ये लग गई हैं। मैंने बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं रखा है, बस थोड़े से स्पेस में ही मैंने दोनों डोरियाँ लगा दी हैं। उसके बाद हमारे पास 2 डोरियाँ और हैं, हमने 4 बनाई थी, जो 2 हमारे पास बची हैं, उन्हें हमें कोने से थोड़ा सा हल्का सा दूर, यहाँ इतने अंदर की साइड पे लगाना है, थोड़ा सा और अंदर। तो हमें हाफ इंच कोने से अंदर रखते हुए इस तरह से लगाना है। इधर की साइड भी कोने से थोड़ा सा हाफ इंच अंदर रखते हुए इस तरह से लगाना है। तो ये दोनों डोरियाँ भी अब मैं सिल लेती हूँ। ये कोने से हाफ इंच, यानी थोड़ी सी दूर पर, हाफ इंच की दूरी पर हम इसको सिलेंगे। ये देखिए, ये चारों हमारी डोरियाँ लगकर रेडी हो गई, नेफे की डोरी भी हमारी लगकर रेडी हो गई। तो हम इन गोपाल जी को लास्ट में पहना कर दिखाएंगे। उससे पहले हम बाबू का मुकुट बना लेते हैं। मुकुट नहीं, हम इसके साथ एक फैंसी सा कैप बनाएंगे। देखिए गाइस, तो कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा काट लिया है। इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 9.5 इंच, 9.5 इंच। तो चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ 5 इंच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे इस तरफ से फोल्ड कर देंगे, इस तरह को। इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा तो बढ़ानी आवाज़। ये देखिएगा, यहाँ पर ये मेरी सिलाई इस तरह से लग गई है। अब जो हमारी ये मुड़ी वाली साइड है, वहाँ पर हमें इलास्टिक लगानी है। तो ये जो हमारी मुड़ी वाली साइड है, वहाँ से हम थोड़ा सा गैप देते हुए, हल्का सा गैप देते हुए इस तरह से इसे पूरा पकड़कर खींचकर यहाँ पर हम इलास्टिक लगा लेंगे। चलिए तो देखिए आप, इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। और ये हमारी बारीक वाली इलास्टिक है, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। इस बारीक वाली का तो देखिएगा, जिस तरह से मेरी इलास्टिक लग गई और यहाँ पर एक अच्छी सी फ्रिल आ गई है। और ये हम धागे को अपने को कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरफ से उल्टा को फोल्ड करेंगे। ये मेरा इस तरह से फोल्ड हो गया है।
इस तरह से फोल्ड होने के बाद मुझे यहाँ पर ये 2 इंच ही चाहिए बस। तो मुझे मेरे गोपाल जी के सिर के लिए 2 इंच ही काफ़ी होगा। 4 नंबर के गोपाल जी को 2 इंच ही आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर मैं 2 इंच पर एक मार्क कर 2 इंच पर एक मैं यहाँ पर फिटिंग का मार्क लगा लूँगी इस तरह से, और यहाँ पर मैं एक सीधी सिलाई लगा दूँगी। अब देखिए गाइस, यहाँ तक तो मेरा सिलकर कंप्लीट हो गया। ये मैंने यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगाकर सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पर जो हमने ये वाला खुला वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमने इससे सुई धागा ले लिया है और धागे में हमने नोट लगा लिए, हमने डबल धागा ले लिया। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से अपनी सुई को डालेंगे सिलाई के बिल्कुल पास पास, और इस तरह से छोटे छोटे टाँके लगाकर इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मेरा पूरा स्टिच हो गया है। तो हम धागे को पूरा कस के खींच लेंगे। तो खींच लेंगे, ये सारा हमारा यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। तो ये मैंने इसको अच्छे से खींच लिया है, सारा यहाँ पर ये इकट्ठा हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अच्छे से चारों तरफ से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम इधर से भी सिल लेंगे और इसको हम अच्छे से चारों तरफ से सिल लेंगे। हम इसको धागे को यहाँ से कट कर देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा थोड़ा सा, इसको भी हम कट कर देंगे। इतना काम करने के बाद अब हमें इस कैप को सीधा कर लेना इस तरह से। तो ये कैप हमारी गोपाल जी को पहनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी ईजीली ये बन गई है। इस तरह की इसमें फ्रिलाई है, और इसको हम चारों तरफ से अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको हम डेकोरेट भी करेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए कैप को मैंने वही वाली लेस ले ली है जो मैंने अपनी ड्रेस पर लगाई थी। तो यहाँ पर मैंने सुई धागा ले लिया है, और यहाँ पर इसको हल्का सा मैं यहाँ से मोड़ दूँगी, और हल्का सा इस तरह से मोड़कर इसको आप चाहें तो ऊपर की साइड, और ये चाहे डिज़ाइन तो नीचे की साइड करके भी लगा सकते हैं। मैं इसको ऊपर की साइड करके लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सुई में धागा डाल लिया है, और यहाँ इस तरह से मैं इसको सुई की मदद से सिलना स्टार्ट करूँगी। एक दो बार हम अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे, फिर हम इजीली इसको सिलते चले जाएंगे। ये इस तरह से, और अब हम इसमें इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर सुई से हम इसको अच्छे से सिलते जाएंगे। चलिए, तो मैं इसके पूरे राउंड पर यहाँ इसको सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी डिज़ाइन सिलने के बाद कैसा लग रहा है। ये देखिए गाइज, यहाँ पर मेरी ड्रेस और कैप दोनों बनकर रेडी हो गई है। देखिए देखने में कितनी प्यारी लग रही है, और बहुत ही ईजी था इसको बनाना, बहुत ही ईजी बन गई। यहाँ पर ही मेरी ड्रेस भी बनकर रेडी हो गई है। चलिए, तो फटाफट से हम गोपाल जी को पहना कर देख लेते हैं कि ये पहनने में कैसी लगेगी, और पहनना नहीं कैसे ये पहनाई जाएगी। चलिए, तो ये देखिए गाइज, तो हमारे गोपाल जी आ गए हैं। अब हम अच्छे से इनको ड्रेस पहना कर आपको दिखाते हैं। तो हम अपनी ड्रेस ले लेंगे, और ये आगे वाली जो हमने 2 डोरियाँ लगाई हैं ये हम बीच में रखेंगे, और ये जो साइडों में हमारी दोनों डोरियाँ हैं ये हमारी पीछे चली जाएंगी। तो आगे वाली डोरी को हम आगे रख लेंगे, और इस तरह से ड्रेस को हम पीछे, पहले जो हमारी नेफे वाली डोरी है उनसे हम पहले ड्रेस को बांध लेंगे। हम ड्रेस को पीछे ही बांध लेंगे, आप चाहे तो घुमाकर आगे से ले जाकर भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं पीछे से बांधने से अच्छे से आ जाएगी। हमें बस इन्हें ड्रेस पहनानी है, इतनी टाइट नहीं करनी है जो इन्हें दिक्कत हो, तो इसलिए मैं पीछे ही बांध दूँगी, बस ईजीली सी आसानी से ये बंध जाए। उसके बाद जो मेरी ये 2 डोरियाँ हैं आगे और ये एक पीछे, तो हम इन्हें एक शोल्डर पर बांधेंगे इस तरह से। ये एक डोरी हम आगे से उठाएंगे, और ये एक डोरी हम पीछे से उठाएंगे। इस तरह से हम शोल्डर पे बांध देंगे। तो इस तरह की ड्रेस में हमारी जो चोली में कोई दिक्कत नहीं आती है कि चोली हमारी छोटी रह गई, बड़ी रह गई, या चौड़ी हो गई, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये हमने डोरियाँ लगाई हैं, इन्हें आप कितना ही ढीला बांधें, कितना ही टाइट बांधें, कितनी लंबी बांधें, कितनी छोटी बांधें, तो ये डिज़ाइन में अच्छी लगती हैं। तो ये इस तरह से आसानी से पिन भी जाएगी। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ डोरियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, और ये गोपाल जी को पहनने में भी कितनी आसानी से कंफर्टेबल आ रही है, और ये गर्मियों के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक है। तो ये इनकी कैप है। अब मैं इनको इनकी कैप पहना दूँगी इस तरह से। ये कैप भी इनको ईजीली कितने अच्छे से आ गई है, और जो डिज़ाइन लेस मैंने नीचे लगाया था वही मैंने इसमें कैप में लगा दिया है। तो गाइज़, अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।